साथियों नमस्कार। बहुत लोगों को कंफ्यूजन अभी भी है कि ये जो RIAB बोर्ड होना है ये मामला आखिरकार है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 लागू होने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक SOP जारी की गई है। किस तरीके से लो मेडिकल कैटेगरी वाले जो बंदे हैं उनके साथ आगे डील किया जाए, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन अगर किसी प्रकार का देना है, डिसेबिलिटी की असेसमेंट है, उस चीज के ऊपर पूरा एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है, यानी SOP जारी की गई है। अब जो बंदा लगातार 2 साइकिल तक या लगातार 4 साल तक लो मेडिकल कैटेगरी रहेगा उसको LMC फॉर लाइफ डिक्लेयर किया जाएगा और उन लोगों का RIAB बोर्ड होगा, यानी रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड होगा। इस बोर्ड के बाद अगर यह रिकमेंडेशन होती है, यह अप्रूवल होता है कि बंदे का IMB करना है, यानी इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट करना है, तो उनका इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया जाएगा IMB के थ्रू। और अगर उनको सर्विस में रिटेन करना है तो उनका रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर जारी होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद। लेकिन एक चीज को और समझना है, ये जो रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड है इसमें किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन या रिक्लासिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपका रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर जारी होता है तो आपको इनिशियल क्लेम के तौर पर कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ऑफर की जाएगी। शर्त उसकी यही है, आपकी डिसेबिलिटी 20% फॉर लाइफ होनी चाहिए, एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस या एग्रावेटेड टू सर्विस होनी चाहिए। अब यहां एक और बड़ा सवाल है, RIAB बोर्ड होने के बाद क्या रिलीज मेडिकल बोर्ड होगा जब आप डिस्चार्ज जाएंगे, रिलीज जाएंगे या रिटायरमेंट पर जाएंगे? तो इसका जवाब है जी हां दोस्तों, रिलीज मेडिकल बोर्ड तब भी होगा और इसके ऊपर मिनट्स भी जारी हो चुकी हैं। अब कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ अगर ऑफर होती है और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी उस डिसेबिलिटी के लिए आपकी तमाम सर्विस लायबिलिटीज का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा और डिस्चार्ज, रिलीज या रिटायरमेंट जाते वक्त या इनवैलिड जाते वक्त आप उस डिसेबिलिटी के बदले और किसी चीज का कंपेंसेशन का क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ को फॉरगो कर देते हैं तो बाद में आपको इंपेयरमेंट रिलीफ जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। शर्त वही है, रिलीज मेडिकल बोर्ड में कम से कम 20% और एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस होनी चाहिए। दूसरा, अगर RIAB बोर्ड ने आपका इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस रिकमेंड किया तो क्या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड होगा? इसका जवाब है जी हां दोस्तों, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड होगा। अब RIAB बोर्ड होने के बाद RMB की क्या जरूरत है, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड की क्या जरूरत है, इस चीज को समझना होगा। इस पॉइंट को भी एक मीटिंग में उठाया गया और जो इसकी मिनट्स जारी हुई उसमें बातें जो निकल के आई कि RIAB बोर्ड में और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो मेंशन नहीं है, जैसे कि सिविल रीएम्प्लॉयमेंट के लिए रिकमेंडेशन। तो सारी चीजें RIAB बोर्ड में मेंशन नहीं है, इसलिए रिलीज मेडिकल बोर्ड और इनवैलिड मेडिकल बोर्ड बाद में होगा अगर जरूरत पड़ी तो, जैसा जो है रिकमेंडेशन RIAB बोर्ड में होती है या मेडिकल अथॉरिटी रिकमेंड करता है। तो दोस्तों, अभी बहुत से यूनिटों में लेटर आ रहे हैं और आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से सभी रिकॉर्ड ऑफिस के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप शेड्यूल्ड मैनर में लिस्ट तैयार कीजिए उन बंदों की जो लो मेडिकल कैटेगरी हो चुके हैं। और एक अप्रोक्सीमेट फिगर निकल के आ रही है, लगभग 48,000 एक साल के अंदर RIAB बोर्ड के प्रोसेस से गुजरेंगे। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर्स को एडवाइजरी जारी की गई है और यूनिट कंसर्न को
जिन भी बंदों का RIAB बोर्ड होना है उनको भी लेटर पहुंच रहा होगा और जिनको नहीं पहुंचा है उनके पास भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आपकी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, रिलीज मेडिकल बोर्ड, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड, शेल्टर अपॉइंटमेंट, विलिंग अनविलिंग सर्विस से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमसे आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।